जहाँ जगह मिले वहाँ बैठ कर हम कहेंगे कार्यकर्ताओं से भी निवेदन है, जहाँ जगह मिले वहाँ बैठ कर बार बार ये मौका नागपुर नगर में नहीं मिलता। जहाँ जगह मिले बहुत खुशी है मेरे आंसू के गुरु के काम आए हैं। बजाओ ढोल स्वागत में शरीर का। कैसे जीना है, हमें जीवन कैसा जीना है, ये राम कथा से भागवत कथा हमारी मृत्यु कैसे हो, हमारा अंतिम का क्षण, हमारा आखिरी का क्षण कैसा हो, ये श्रीमद् भागवत कथा सिखाती है। शिव महापुराण की कथा हम अपने जीवन को जीते जी, हम अपने जीवन को, अपने कार्य को करते हुए, अपने कर्म को करते हुए भगवान की अविरल भक्ति को कैसे प्राप्त कर सकते हैं, ये शिव महापुराण की कथा से कथा के पंडाल में पहुंच जाना एक अलग विषय है। कथा के पंडाल में पहुंच गए पर कथा के पंडाल में पहुंचकर कथा का रस तत्व अपने जिंदगी में उतार मांगिए। अगर आमदार श्री मोहन गोपालराव जी मते और उनकी मित्र मंडली अगर ये सब शिव का दर और शिव का घर जाते रहना चाहिए। शंकर भगवान के मंदिर शिव तत्व, शंकर भगवान की चौखट पर भगवान नारायण पताल में जाकर शंकर भगवान को एक लोटा जल समर्पित करने और केतकी के शिव के द्वार आ गए। शिव की चौखट तक केत जाते रहना चाहिए, जाना चाहिए। ये वही बच्चा है जो 3 बच्चों के बाद में बाबा देव सारे घर द्वार जब छूट जाते हैं, अंत समय में जब हमारा घर परिवार दरवाजा द्वार सब छूट जाता है, तब उस समय पर शरीर में से प्राण भी छूट जाते हैं, शरीर में से प्राण भी निकल जाते हैं। अकेला शरीर, ये बॉडी, ये शरीर पड़ा रहता है। शंकर ओघड़ी है। फिर इस शरीर को शंकर के दरवाजे तक लोग लेकर जाते, शिव के द्वार तक लेकर जाते। शंकर भगवान के सामने भगवान विष्णु ने सत्य कह दिया कि मुझे चरण नहीं मिले, तो दरवाजा बंद हो सत्य नारायण। क्या नाम पड़ा? सत्य नारायण। सबकी चौखट, कोई आपसे पूछे सबका द्वार। सत्यनारायण भगवान की कथा कहाँ से निकली है महादेव का, आप बता सकते हो? कभी बंद नहीं। स्कंद पुराण में से सत्यनारायण भगवान की कथा निकली मेरे है। शिव का द्वार भगवान शंकर के सामने भगवान नारायण ने सत्य कहा था, इसलिए उनका नाम जैसे सत्यनारायण। मौत का कोई समय नहीं होता। आप लोगों में से कितने लोग हैं जिन्होंने सत्यनारायण की कथा सुनी? मृत्यु का कोई समय नहीं, हाथ उठा जल्दी से। सबने सुनी है? जो महापुराण की कथा कहती है वैसा ही भगवान शंकर की भक्ति का कितने अध्याय होते हैं? समय नहीं होता। जब तुम्हारा मन करे। पहले अध्याय में वर्णन आता है
एक ब्राह्मण ने तेरी कृपा बिना सत्यनारायण भगवान की कथा सुनी। एक भी फिर कन्याणु बोलो सही है कि गलत? लेते दूसरे अध्याय में वर्णन आता है। लक्कड़हारे ने कथा सुनी। हे तीसरे में भी आता है। मुक्ति द्वार साहूकार की पत्नी ने कथा का स्मरण सुना। पूरे अध्याय में वर्णन आता है कि सत्यनारायण की कथा सुनी, कथा सुनी, कथा सुनी, पर 5 अध्याय में कहीं नहीं आता कि कथा थी क्या जो 5 स्कंद में सुनी। राखों के ढेर का अरे बोलो तो जम के। चपटी उसमें लिखा है कि ये वाली कथा सुनी थी। उसमें लिखा सत्यनारायण जी की कथा सुनी, फिर उन्होंने करी। पर थी कौन सी कथा? तो ये कथा थी जो ब्रह्मा और भगवान विष्णु के सामने घर्षण कर कर सब शिवलिंग की उत्पत्ति हुई और भगवान लक्ष्मी नारायण के द्वार सामने खड़े होकर कह दिया शिव के चरण नहीं मिले, सत्य बोल दिए, इसलिए सत्यनारायण कथा प्रकट कभी बंद नहीं होगी। मेरे शिव का द्वार कभी बंद नहीं। ब्रह्मा जी से पूछा आपको भगवान का सिर मिला? हाँ। में दरवाजा ना मानो तो केतकी के फूल से पूछो। केतकी के फूल ने झूठ बोल दिया, श्राप दे दिया, बोले ब्रह्मलोक में दरवाजे पर कभी नहीं चढ़ेगा। गाय से पूछा, गाय ने झूठ बोल दिया, तेरा मुख अपवित्र होगा, तू झूठ बोली इसलिए झूठन खाई। पितृलोक में दरवाजा है, पर कभी किसी ने ब्रह्मा ने झूठ बोला तो उनका सिर कट गया। कर्मनाशा नदी प्रकट हो गई। कैलाश पर दरवाजा है क्या? शीश कटा हुआ बड़ का पेड़ बन गया। कौन बड़ के पेड़ की पूजन करे? क्योंकि ब्रह्मा ने झूठ बोला था। कैलाश पर कोई द्वार, भगवान नारायण ने कहा कि इस बड़ के पेड़ की कोई पूजन नहीं करेगा, लोग इससे नफरत करेंगे। किसी ने महाकाल बाबा कर दो, भगवान शंकर बड़ के पेड़ के नीचे एक लिंग की आकृति में विराजमान हो गए। शिव जी का नाम बटकेश्वर महादेव पड़ गया। बट केवल एक कैलाश ऐसा है जहां पर दरवाजा नहीं लगा है। शिव का नाम बटकेश्वर महादेव पड़ गया। आप भी अपना दरवाजा क्यों नहीं लगवा लेते? बटकेश्वर आप भी द्वार क्यों नहीं लगवा लेते? भगवान शंकर ने कहा, ब्रह्मा जी ने क्षमा याचना कर, माता और पिता क्षमा कर। एक ऐसे होते हैं निर्माण की ओर जो कभी भी दरवाजा लगाकर नहीं सोते हैं। बुजुर्ग उसको समझना, माता पिता अपना दरवाजा खोल कर सोते हैं। आपकी और हमारी से बेटे को कौन पूरी जिंदगी निकल जाएगी तो नहीं समझ पाएंगे कि शंकर है क्या। इसको हमारी कब जरूरत पड़ जाए तो हमारा दरवाजा खुला के खुला। थोड़ा सा ज्ञान प्राप्त कर लिया और विचार कर लिया कि हम तो शंकर जी को द्वार बहुत जानते हैं, हम शिव जी को बहुत जानते हैं। ना ना भाई, माता पिता का जैसे कमरा माता पिता का पहचानना बहुत, घर माता पिता का द्वार बंद नहीं, उसको पहचाने कौन? बेटा कैसा? महापुराण की कथा कहती है, पिता राजा प्रसेनजीत ने अपनी दोनों लड़कियों का विवाह कर दिया था। पिता है। नेनुका का विवाह शास्त्रार्जुन के साथ कर दिया था, रेणुका का विवाह जमदग्नि के साथ। एक पुत्र ने कहा कि पिताजी मुझे तुम्हारे साथ में नहीं रहना है, मुझे मेरी जायदाद का हिस्सा। एक ऋषि के साथ, एक राजा के साथ किया, मैं आपके साथ रहना नहीं चाहता, मेरी जायदाद का, मेरी प्रॉपर्टी का हिस्सा दो, मुझे यहाँ से जाना। पिताजी ने बेटे को समझाया कि जायदाद का हिस्सा लेकर करेगा। कच्चे घड़े में जल भर कर लाती थी, शिव जी को चढ़ाती थी, पति को ला कर देती थी। मत ले हिस्सा, नहीं नहीं मुझे चाहिए। बड़ा पिता ने जायदाद का हिस्सा, जमदग्नि जी ऋषिवर को प्रॉपर्टी के गुरुवर को करे, एक अपने अच्छा लगता था कि मेरी धर्म बड़े बेटे को मेरे अनुकूल एक हिस्सा पिता ने अपने पास में रखा। छोटा बेटा जायदाद का हिस्सा लेकर शहर चले गए। घर को शहर में गया तो अच्छा बनाने के लिए दो की जरूरत है, घर अच्छा बन जाता। घर को उस मित्र ने अच्छा बनाने के लिए केवल दो की जरूरत पड़ती है। मित्र का एक धन मिस्त्री कर उसको दूसरी स्त्री।
आखिरी में वो रोने लगा कि मैं जान तो जाऊं, दो अच्छी है, कहाँ जाऊं? अगर घर अच्छा बनाना है तो दो की जरूरत है, एक मिस्त्री, दूसरी सोचा कि अब तो पिताजी से मैं अपनी प्रॉपर्टी का हिस्सा भी मिस्त्री। ले आया। थोड़ा बहुत गड़बड़ होगा चल पिताजी से जाएगा, मेरी जायदाद का पर हिस्सा लिया, या मैं जगदम्बा कहाँ गड़बड़ जाऊं? नहीं होना चाहिए। पर उसने सोचा एक बार पिताजी के पास चलते हैं। छत थोड़ी 8 बहुत गड़बड़ साल डाल के देगा बाद तो पानी बेटे भरा को रहेगा, बाप बाथरूम का फर्श गड़बड़ डाल देगा तो पानी भरा 8 साल रहेगा। मिस्त्री थोड़ा बहुत भी गड़बड़ बेटे निकल को याद गया आई, चल पिता के जाएगा। पास में गया। पर ये चंद्र घंटा, पिताजी खेत में काम कर ये रहे थे, कुष्मांडा, फसल लगा रहे थे, बेटे ये ने देखा स्कंदा, पिताजी अगर फसल थोड़ी लगा बहुत रहे भी हैं। गड़बड़ पिता की निकल गई, दृष्टि बेटे पर रोज पड़ गई। प्रतिदिन सवेरे हुई नहीं, पिता और दोनों देवी हाथ चालू। फैला लिया। सुबह बेटा आकर अपने पिता के गले से लग गया। अरे उठ बेटे गए ने क्या? कहा, पिताजी मेरी पूरी प्रॉपर्टी सब पति समाप्त बोला हो गई। अभी तो सोया मेरा हूं, धन रात को लेट पूरा हो गया। चले गया। और देख लो जरा आप मुझे बच्चों को, जरा देखो जरा, दोनों चिल्लाएंगे झगड़ रहे हैं, स्कूल जाने के लिए पिता तैयार नहीं कहते हो रहे हैं, हैं। जल्दी देखो जरा, धन चले तो गया, तू कहाँ कोई पर बात है? नहीं। मैं उनका टिफिन बना रहा प्रॉपर्टी हूं। चली गई, कोई बात नहीं। अब पर टिफिन मेरा बनाए बेटा जगदम्बा। मेरे पास आ गया, इससे बढ़कर कोई पहुंच गए नहीं। भोलेनाथ। अब भोलेनाथ भी कम है क्या? इससे चिल्ला रहे बड़ा हैं। कोई सुकून क्यों रे, नहीं क्या है। कर रहे हो? बस पापा देखो, ये मेरे बाथरूम भगवान में से देवादिदेव निकल नहीं महादेव रहा। का जो देखो दरवाजा है, पापा, ये नहीं पिता का निकल रहा। दरवाजा अब है, मेरे पिताजी एक को शंकर का चिल्लाए, द्वार, दूसरे को चिल्लाए, एक पिता का पिताजी द्वार। बेचारे घबरा गए, अंदर जाके वापिस सो गए। अब थोड़ी देर बाद जगदम्बा फिर, बेटा कैसा भी है, टिफिन पैक करते करते कमरे में पहुंच बेटा गए। किसी भी मेरे को तरह तुम्हारे लक्षण बहुत बुरे तो भी हैं, मेरा अभी तक सो रहे हो। मेरा उघड़दानी, और बेचारा मेरा जैसा था त्रिकालदर्शी, वैसा की वैसा मेरा ही उठ कैलाशी, मेरा अविनाशी, मेरा शिव। नवरात्रे चालू हो गए, स्थापना करना है देवी जी की पूजन करना। अपने उठाओ बेटे को- जल्दी नहाओ। अब ये आरती गा रही, तेरे भक्त जनों वो अपने पर गले से माता भीड़ खड़ी है। सारे दरवाजे बंद हो सकते हैं, पति सारे इसके पास में बैठ के इसका मुंह देख रहा। हे जगदम्बा, तुझसे विपदा की ज्यादा घड़ी ये आती बड़ी है, भारी। दुख का समय आता है, कष्ट की घड़ी आती है, सब साथ छोड़ देते हैं। कौन किसके साथ गए? आपके मोहल्ले में अगर कोई मरा, अब पत्नी तो देवी उसके जी साथ से कोई कह रही, दूसरा माँ मरा। कृपा करना। अरे पति बोलो तो थोड़ा जरा तिरछा होके बोला, नहीं "तू हो कृपा सके, कर।" नागपुर में फैसला हुआ। कोई मरा, उसके साथ कोई दूसरा मरा, नहीं माँ। बहुत आश्चर्य वाली बात। कोई जला तो बहुत उसके साथ दूसरा जला। किसी का अंतिम संस्कार हुआ तो उसके साथ में कोई उसके परिचित ने कह दिया कि मुझे भी साथ में जला दो। चले सो, किसी के साथ कोई नहीं जाता। शमशान क्या है? माँ रेणुका, दक्ष प्रजापति ने भगवान कच्चे शंकर को घड़े में श्राप जल दिया गया। था कि मैं तुझे श्राप देता हूँ कि तू शिव जी शमशान को में निवास करे। अभिषेक के लिए जमदग्नि जी को दे रहे मेरे हैं अपने शंकर पति का घर है, अच्छा मिस्त्री व्यक्ति और अच्छी स्त्री देवादिदेव घर महादेव को के पास में जाता है। स्वर्ग बना देती है। कर कहते हैं तू ये कभी श्रेष्ठ मत बना सोचना देती कि तू अकेला है। और अगर जन्म हुआ, गर्भ में मिस्त्री भी थोड़ा था, बहुत गड़बड़ निकल इसलिए जाए लोग चल कहते जाएगा, हैं कि पर अंदर अगर पिंड जैसा बच्चा पिंड पिंड नहीं मतलब निकली, पिंडी, पिंडी मतलब शिव। तो घर में रहने वाले को स्वर्ग जन्म हुआ तब भी शिव। स्वर्ग तो जाना। जन्म के समय पर भी एक शंकर पत्नी रोज तैयार होकर अपने पति से पूछती थी मैं और कैसे जन्म के करूं? हमारे प्राण जब छूटे, हमारी मृत्यु रोज जब बोल हुई, देता था अच्छी तब लगी। भी एक दिन उसको कोई गुस्सा हो कि आज पूछे वाला। ना हो मेरा देव पति महादेव जा रहा था और पत्नी ने शमशान पूछ में लिया, तुम अकेले कैसी लग नहीं, रही? मेरा शिव। पति बोला ऐसी लग रही जैसे हरी मेरा घास में शंकर भैंस चल रही। तुम्हारे साथ। अब तो पत्नी को काटे से खून नहीं, वो गुस्से में लाल। संसार में दो चीजें अब सोचे दो तो लोगों सोचे। से नहीं पूछी जाती है। पूरे संसार ऐसा में दो पति है, चीजें दो लोगों अगर से वैसी नहीं पूछी धर्म जाती पत्नी है। मिल जाए, एक तो जिंदगी सार्थक, स्त्री से जैसी धर्म पत्नी है वैसा आयु पति नहीं मिल पूछी जाए जाती। तो जिंदगी सार्थक। बोलो सही है कि गलत है? संसार में दो चीजें दो लोगों से नहीं पूछी जाती है। एक स्त्री से उसकी आयु नहीं पूछी जाती है, और दूसरा पुरुष से उसकी आय नहीं पूछी जाती है।
स्त्री से आयु नहीं पूछी, पुरुष से आय नहीं पूछी। क्यों नहीं पूछना चाहिए? क्योंकि स्त्री से आयु इसलिए नहीं पूछते क्योंकि स्त्री अपने लिए कभी नहीं जीती, स्त्री हमेशा दूसरों के लिए जीती। और पुरुष से उसकी आय नहीं पूछते। क्यों नहीं पूछते? क्योंकि पुरुष अपने लिए नहीं कमाता, हमेशा दूसरों के लिए कमाता है, इसलिए इन दोनों से नहीं पूछा जाता। स्त्री से उसकी आयु नहीं पूछी जाती और पुरुष से उसकी आय नहीं पूछी जाती। आदमी किसके लिए कमाता है? सवेरे 8 बजे से दुकान पर बैठता है, रात को 10-10 बजे तक दुकान पर बैठता है, दिन भर मेहनत करता है। आप में से कितने लोग हैं जो दिन भर मेहनत करते हैं तो सोने की रोटी खाते होंगे, चांदी का कटोरा पूरा की पूरा खा जाते होंगे? अगर करोड़पति भी करोड़ों का धन कमा रहा है, गरीबड़ा भी अगर धन कमा रहा है तो वो 2 रोटी ही खा रहा है। एक भिखारी हमारे दरवाजे पर जब भीख मांगने के लिए आता है, वो भीख मांगने नहीं आता, हमको ज्ञान देने आता है। भिखारी भीख मांगने दरवाजे पर आता है तो हमको ज्ञान देने के लिए आता है। भिखारी ये कहने के लिए आता है, भैया मुझे रोटी दे दो, भैया 2 रुपया दे दो। वो रुपया लेकर रोटी लेकर तुम्हारे दरवाजे के बाहर एकांत में बैठकर रोटी को खाता है। बोलो खाता है कि नहीं? भिखारी जब दरवाजे पर आता है तो ज्ञान देने के लिए आता है, रोटी मांगता है, दरवाजे पर खाता है। दुकानदार के सामने भिखारी जब मांगने के लिए आता है तो वो ज्ञान देने के लिए आता है, दुकानदार से कहने के लिए आता है कि देख, मैं भीख मांग कर खाता हूँ तो भी समय पर रोटी खाता हूँ, और तू दिन भर कमाता है तो भी रोटी तेरे नसीब में नहीं आ पाती। दिन भर कमाता है तो भी रोटी तेरे नसीब में नहीं आ पाती। 10 बजे का टिफिन तैयार है, पत्नी फोन लगा रही है, सुनो भोजन का टाइम हो गया, 11 बज रही है, 11:30 बज रही है, 12 बज रही है, स्वामी भोजन कर लो, स्वामी आओ भोजन कर लो। पत्नी पति को बुला रही, बच्चे बाप को बुला रहे, पापा समय हो गया अभी तक नहीं आए, भोजन करना है, पापा आओ। भाई भाई को कह रहा है, देख फैक्ट्री बाद में चले जाना, दुकान बाद में चले जाना, चल रोटी खा पहले। पत्नी रोटी के लिए बुला रही, बच्चे रोटी के लिए बुला रहे, पर अभी बस 2 ग्राहक और कर लूं इसके बाद आता हूं, 2 फाइल और निपटा लूं इसके बाद आता हूं, 2 काम और कर लूं इसके बाद आता हूं। और हम जिस रोटी के लिए कमा रहे हैं, जिस रोटी के लिए मेहनत कर रहे हैं, जिस रोटी के लिए हम 24 घंटे लगे हैं, मालूम पड़ा वो रोटी धीरे धीरे छूटती चली गई। 10 बजे रोटी खाने वाला 12 बजे खा रहा है, 12 बजे वाला 1:30 बजे खा रहा है। फिर बीमारी हो गई शुगर की, बीमारी हो गई बीपी की। कभी डॉक्टर तुम्हारा परिचित हो तो उससे पूछना कि बीपी और शुगर कैसे होते हैं। समय पर जो भोजन नहीं करता उसको बीपी और शुगर की बीमारी होती चली जाती है। समय पर जो अपनी जिंदगी को नहीं जीता उसको बीमारियां बढ़ती चली जाती है। पूछो कभी। एक भिखारी भी हमको ज्ञान देता है कि अपनी जिंदगी में जो हमने कमाया है उस कमाई का थोड़ा सा अंश हम अपने ऊपर खर्च करें। हम कमाई का अंश, इस व्यासपीठ से कभी नहीं कहा आपसे कि आप अपने धन को किसी को दे दो, आप अपने धन को किसी को दान कर दो। हम कभी नहीं कहते इस व्यासपीठ से कि तुम तुम्हारी संपदा उठाकर किसी को दिया ना या किसी को दान करिए आना। हम इतना जरूर कहते हैं कि तुमने जो कमाया है, तुम जो कमा रहे हो उसको अपने ऊपर खर्च जरूर करना, जिससे लगे कि तुमने मेहनत कर कर कमाया तो अपने ऊपर खर्च किया। खर्च किया तुमने। स्त्री से कभी आयु नहीं पूछी जाती, पुरुष से कभी आय नहीं पूछी जाती, क्योंकि स्त्री कभी अपने लिए जिंदगी नहीं जीती। जीती है तो पहले माँ बाप के लिए, माता पिता ब्याह कर कर भेज देते हैं तो पति के लिए, पति के बाद में जब बच्चे आ जाते हैं तो बच्चों के लिए, फिर जीती है तो अपना पोता पोती नाती पंती के लिए। पूरी जिंदगी स्त्री अपने शरीर को अगर संभाल कर रखती है तो दूसरों के लिए रखती है कि मेरे बच्चे सुखी रह लें, मेरा परिवार सुखी रह ले, मेरा परिवार सुखी रहे, मेरे बच्चे सुखी रहें, मेरा कुटुंब सुखी रहे, मेरे रिश्ते सुखी रहें। स्त्री से आयु नहीं पूछी जाती, पुरुष से आयु नहीं पूछी जाती। जो दूसरे के लिए जीता है उससे क्या पूछोगे? क्या पूछोगे?
शिव कथा कहती है, मेरा भोला बाबा, मेरा शंभू, मेरा त्रिकालदर्शी, कैलाशी, अविनाशी शंकर अमृत नहीं पिए हैं, विष पिया। किसके लिए? दूसरों के। शिव जी ने चंद्र धारण करा, किसके लिए? दूसरों के। शंकर भगवान ने सर्प धारण करा, किसके लिए? दूसरों के। सर्वे भवन्तु सुखी। अपने लिए क्या रखा? क्या रखा? पार्वती जी ने पूछ लिया था भोलेनाथ जी से, बाबा आप सारी दुनिया को देते हो, अपने पास कुछ नहीं रखते हो, क्यों नहीं रखते? शिव जी कहते हैं, पार्वती मुझे रखने की जरूरत नहीं है। मैंने जिसको दिया है अगर वो उसका सही उपयोग करेगा तो उसका एक अंश मेरे पास आए। अगर उसने सही उपयोग करा तो उसका एक अंश मेरे पास में आएगा, मेरे करीब में पहुंचेगा। अगर वो सही उपयोग कर रहा है तो। आप किस चीज का सही उपयोग कर रहे हो? नयन दिए मेरे धर्म बाबा ने दर्शन करने के लिए। इन नेत्रों से हम दिन भर अपने मोबाइल को, अपनी टीवी को देखते रहते हैं। श्रवण दिए भगवान ने कथा को सुनने के लिए, हम इससे कथा श्रवण नहीं कर पाते। मुख दिया मेरे दातार ने भजन करने के लिए, हम भजन नहीं कर पाते। पाँव दिए मंदिर तक जाने के लिए, हम जा नहीं पाते। हाथ दिए जनमानस की सेवा के लिए, हम सेवा नहीं कर पाते। शरीर का प्रयोग करा कहाँ? मुख का प्रयोग करा मदिरा पीने में, शराब के नशे में, गंदे नाली के पानी में। कान का प्रयोग करा निंदा और चुगली और गाली सुनने में। नेत्रों का प्रयोग करा गंदी चीजें देखने में। पाँव का प्रयोग करा गंदी जगह जाने में। हाथ का प्रयोग करा गंदी वस्तुओं को छूने में। हमने प्रयोग करा क्या? हम ले क्या पाए भगवान शिव से? शंकर के मंदिर जाना, जल का पात्र लेकर जाना, वहां से खाली पात्र लेकर मत आना। आपको पहले भी कथा में कहा, बोला था कि नहीं बोला था? शिव जी पे चढ़े हुए जल को थोड़ा सा झेल कर कलश में डालकर जरूर लेकर आना, उसका आचमन करना, घर में छींटना। शंकर के पास जाना तो कभी खाली वापिस मत आना। शिव कथा कहती है, अगर आप जल चढ़ाने नहीं भी गए, बिना लोटे के, बिना जल के, बिना बेलपत्र के, बिना धतूरे के, बिना शमी पत्र के, बिना चावल के दाने के भी आप शंकर के पास अगर पहुंच गए हो तो शंकर आपको कभी खाली नहीं भेजता, वो झोली भर कर ही भेजता। शिव भक्ति होती ही ऐसी है। शंकर भगवान की अविरल भक्ति का फल ही यही है। शंभु शरणे पड़ी मांगू घड़ी रे, दुख काटो दया करी शिव कथा कहती है, भगवान की शरणागति के करीब में जब हम जाएं तो हम भगवान से कुछ मांगे चाहे ना मांगे, वो दिल से देता जरूर है, दिल से देता। आप लोगों से एक बात पूछे क्या? जवाब दोगे? अरे बोलो तेरे नागपुर वालों, पक्का? ठीक है। तुम्हारी आर्थिक स्थिति ठीक है, तुम्हारी आर्थिक स्थिति ठीक हो और मानसिक स्थिति ठीक नहीं हो तो आर्थिक स्थिति का कोई कारण, कोई अच्छा फल होगा क्या?
जम के तो बोलो जरा। और अगर तुम्हारी आर्थिक स्थिति ठीक नहीं हो, तुम्हारे पास में धन नहीं हो, ज्यादा गाड़ी बंगला नहीं हो, और तुम्हारी मानसिक स्थिति ठीक हो, तो उसका फल होगा कि नहीं होगा? होगा ना, उसका फल। यही नागपुर की कथा, आज चतुर्थ दिवस की कथा प्रत्येक मानव के जीवन में जानना चाहिए। तुम्हारे घर में धन बढ़े चाहे ना बढ़े, पर तुम्हारा मन और तुम्हारी बुद्धि चित्त तुम्हारा अच्छा होना चाहिए, तो तुम्हारा धन अपने आप बढ़ जाए। आर्थिक स्थिति ठीक हो और मानसिक स्थिति ठीक नहीं हो तो धन का क्या करोगे? पैसा क्या खाओगे कि डनलप के गद्दे को छाती पे धर के ले जाओगे? क्या करोगे उस धन का? आर्थिक स्थिति से ज्यादा जरूरी है मानसिक स्थिति ठीक होना। मन ठीक नहीं है, दिमाग ठीक नहीं है, बुद्धि ठीक नहीं है, चित्त ठीक नहीं है, तो करोड़ों का धन अलमारी में भरा रहे तो उसका मतलब क्या? क्या मतलब? सारे देवताओं में, 33 कोटि देवी देवताओं में, सारे देवताओं की आर्थिक स्थिति बिल्कुल ठीक है। करोड़ों का धन है, संपदा है, सुख है, वैभव है। सबके पास में वैभव है, सबके पास में धन है, पर मेरे बाबा के पास में आर्थिक स्थिति भी ठीक है और मानसिक स्थिति भी ठीक है। वो दुनिया के मन को अपने कंट्रोल में रखते हैं। एक बार लक्ष्मी जी ने नारायण से कहा था, प्रभु आपका और हमारा झगड़ा होता रहता है, आपका और हमारा विवाद होता रहता है, आप हमारे पति, हम आपकी धर्म पत्नी और विवाद करते हैं। ब्रह्माणी ब्रह्मा जी से कहती, आप और हमारा विवाद होता रहता है। धन बढ़ गया, पर घर में सुख भी तो होना चाहिए। शिव भगवान नारायण ने कहा, लक्ष्मी घर की मानसिक स्थिति ठीक करने का सबसे सुंदर तरीका है, सबसे सुंदर तरीका, लक्ष्मी शिव की आराधना करो। लक्ष्मी जी ने कहा, मैं शंकर की आराधना? हाँ। लक्ष्मी जी ने कहा, आप कह रहे हो बिल्कुल सही है। मेरी माँ, लक्ष्मी जी की माँ का नाम क्या था? भगवान नारायण की सासू का नाम क्या था? ख्याति देवी। क्या नाम था? ख्याति। लक्ष्मी जी की माँ, भगवान विष्णु जी की सासू ख्याति देवी। लक्ष्मी जी कहती हैं, मेरी माँ ने भी मुझे कहा था कि जब मन श्रेष्ठता में ना जाए, मन विचलित हो, मन में चिंता लगी हो, मन विचलित हो, तब शंकर भगवान के पार्थिव शिवलिंग का निर्माण कर कर उसकी आराधना करें। आप रोज प्रतिदिन यहाँ जितने लोग भी कथा सुन रहे हैं और जितने लोग आस्था चैनल पर, फेसबुक, यूट्यूब पर कथा सुन रहे हैं, बहुत कम लोग होंगे जो रोज शंकर भगवान का पार्थिव शिवलिंग बनाते होंगे और उसकी पूजन करते होंगे। बहुत कम लोग होंगे जो पार्थिव शिवलिंग का निर्माण कर कर उसका पूजन करते होंगे, बहुत कम लोग। अगर हम रोज पार्थिव शिवलिंग का निर्माण नहीं कर सकते, हम रोज भगवान शंकर के शिवलिंग का निर्माण कर कर पूजन नहीं कर सकते, तो कम से कम एक काम हम रोज कर सकते हैं, अपने घर से जल ले जाकर शंकर जी को समर्पित कर सकते हैं, जिससे बाबा हमारे हृदय की दशा को जाने।